सतीश कुमार सिंह, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज झांसी। जैसे कल मोबाइल प्रतिबंध लगाया गया, उसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, बच्चों को विद्यालय में मोबाइल पे पूर्णतः प्रतिबंध कर लगा दिया गया है, क्योंकि बच्चे लगातार विद्यालय में मोबाइल लेके आ रहे थे और उनका ध्यान जो है पढ़ाई से हट के मोबाइल पे भी जा रहा था और इसके चलते उनको एक लत पकड़ती जा रही थी मोबाइल की। और हम लोगों ने कई बार महसूस किया कि विद्यालय में मोबाइल की बहुत ज़रूरत है नहीं, और बच्चे विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाई से इतर कामों में वो थोड़ा सा व्यस्त रहने लगे थे। और विद्यालय में यूनिफॉर्म लागू होता है इसलिए कि बच्चा अमीर हो या गरीब हो, किसी भी स्तर का हो, वो एक यूनिफॉर्म में आता है। इसी तरह से जैसे बच्चा अगर महंगे मोबाइल लाएगा, कोई बच्चा सस्ता मोबाइल लाएगा, उनके बीच में एक होड़ मचेगी और अभिभावक पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा कि मुझे महंगी मोबाइल चाहिए, मुझे महंगी मोबाइल चाहिए, जिसके चलते फिर अभिभावक अनावश्यक दबाव में आएंगे और घर में फिर कलह शुरू हो जाएगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई का माहौल बनाए रखने के लिए बच्चों को विद्यालय में मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ये एक अच्छा पहल है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल से जितना दूर हो सके रखा जाए, और कई अभिभावकों से भी इस मामले में बात हुई। कई अभिभावक भी इस निर्णय से काफ़ी खुश हैं। उनका मानना है कि घर पे तो बच्चे मोबाइल में व्यस्त रहते ही हैं, कम से कम विद्यालय जाएं तो बिना मोबाइल के जाएं कि वहाँ पे जितने देर रह सके उतना देर मोबाइल से दूर रहें। मोबाइल यूजफुल है कई मामलों में। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन सूचनाएं बच्चों को सोशल मीडिया से भी मिल रही है, लेकिन उसका ज़्यादा छात्रों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कम से कम विद्यालय में इसका कम प्रयोग होगा तो बच्चे इससे दूर रहेंगे, उतने देर मानसिक शांति रहेगी मोबाइल के प्रति। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के पठन पाठन को सुव्यवस्थित रखने के लिए, अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये लागू किया गया है। मोबाइल प्रतिबंध किया, उसका क्या असर हुआ? उसका असर, बच्चे बिना मोबाइल के आ रहे हैं और क्लासों में अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, अपने सहपाठियों से बात करते हैं। पहले अगर लंच में उनको टाइम मिलता था मोबाइल यूज करने के लिए तो अपने मोबाइल में लग जाते थे, सहपाठियों से बात नहीं करते थे। उनको लंच करने की फुर्सत नहीं रहती थी, लगता था कि ये समय है, थोड़ा सा इसमें मिला है, इसमें मोबाइल यूज कर लें। तो इसका दूरगामी असर आगे भी चल के होगा और बच्चों को पढ़ाई के प्रति जो है उनको और ज्यादा झुकाव होगा। बच्चों के प्रति को क्या संदेश देना चाहोगे? हम सभी अभिभावकों से ये आग्रह करेंगे कि बच्चों को मोबाइल से जितना दूर रख सकें उतना दूर रखिए। काम की चीजें हैं वो यूज करें। आप ध्यान दें कि मोबाइल में बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। अगर कोई जरूरी सूचनाएं हैं उसको देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो समय भी कम हो, क्योंकि बच्चे का जो एज है, उम्र है, वो ज्यादा देर मोबाइल चलाएगा बच्चा तो उसकी मानसिक स्थिति में भी प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे की मानसिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए, शारीरिक मानसिक स्वस्थ रहे बच्चा, इसलिए मोबाइल का प्रयोग जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। मोबाइल को प्रतिबंधित करने के लिए आपके ध्यान में ये ख्याल कब आया? एक घटना हुई हमारे विद्यालय में। एक अभिभावक आए थे, उनका बच्चा कुछ अनुशासनहीनता किया था तो हमने उनको बुलाया था। उनके आने के बाद उनसे जब हमने बोला कि आपका बच्चा यहाँ पे बदमाशी कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि आप बच्चे को निकाल दीजिए, मैं परेशान हो गया उनसे, और रोने लगे। मैंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ, आप रोने क्यों लगे? बोले कि आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये इतना जिद करके इसने अभी हमसे 92,000 का मोबाइल खरीदवाया है, और वो भी मैं EMI पे, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं जो काम करता हूँ उस सैलरी में, उतना सैलरी भी मेरे पास नहीं है जितने का मोबाइल इसने खरीदवाया है।
और मैं उसको ईएमआई पे पे किया हूँ, फिर भी ये इसकी बदमाशी जो है वो छूट नहीं रही है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ इस बात को लेके कि अगर मोबाइल को लेके बच्चे के अंदर इतना जुनून आ जाए कि अपने अभिभावक से वो इतने महंगे मोबाइल खरीदवाए, तो अभिभावक अलग ही पीड़ा में, मानसिक स्थिति में पहुंच जाएंगे। तब से मेरे दिमाग में था कि अगर बच्चों को मोबाइल के प्रति हतोत्साहित किया जाए कि वो बहुत अच्छी चीज नहीं है, जब जरूरत है तो देखो, नहीं तो उसके लिए क्रेजीपन नहीं होना चाहिए कि आप अपने अभिभावक को परेशान करो। तब से मेरे दिमाग में ये बातें थी।